बीएसएफ वालों को अगर आप पूछोगे कि बांग्लादेश बॉर्डर की ड्यूटी सबसे सख्त है, वो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर के लिए वो बहुत घबराता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर ड्यूटी बहुत ही मुश्किल है। एक्शन जो है वो लिए जाते हैं, ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एक्शन लिए गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि जवानों के ही अगेंस्ट में एक्शन लिए गए हैं। तो एक सिस्टम बनाया है, और इतना डेटरेंट नहीं होगा तब तो दिन रात लोग जो है वो क्रॉस करते रहेंगे। तो यही सिस्टम जो है, ये डेटरेंट, सेम काइंड ऑफ ए डेटरेंट हमको चाहिए है कि जो लोग इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स को, वो चाहे लीगल तरीके से कोई आ रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इलीगल तरीके से आ रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको तुरंत आइडेंटिफाई करके और उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। आप 2, 4, 6, 10 केसेस को भी ऐसे कर लोगे और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा कि भाई अब जो है, अगर आपने ऐसा काम किया तो आप भी जेल के अंदर जाओगे। तो वो मतलब ये पूरा, मैं वही कह रहा हूं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, आईसीपी के ऊपर जो इमिग्रेशन वाले हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यहाँ से भी पता चलता है कि इसने जो है वो इनके अगेंस्ट में इसने फैसिलिटेट किया है, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए और तुरंत एक्शन लिया जाए। यहाँ तो 10-10 साल लग जाते हैं एक्शन लेने में ही, फिर कहाँ से एक्शन होगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसे एफआरओ की जिम्मेदारी है, एफआरओ की जिम्मेदारी है कि जिनको वीजा दिया वो वापस गए या नहीं गए ये चेक करें। यस यस, तो हैं, बहुत से हैं, मतलब काम करना चाहें तो कई चीजें मिल आएंगी उनको करने के लिए। एक ज्वाइंट स्टडी अगर की जाए कि कहाँ कहाँ पर है, ये सारे स्टेक होल्डर्स अगर बैठे हैं उसमें, पुलिस वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बीएसएफ वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इमिग्रेशन वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, एडमिनिस्ट्रेशन वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ऑनेस्टली कि भाई ये कैसे हमसे कैसे चूक हो गई, कैसे ये डॉक्यूमेंट बना के चला गया। कम से कम जो लोग पकड़े गए हैं और जिनको सजा हुई है, उनकी इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स हमारे पास में होंगी, उनसे हम मैसेज ले सकते हैं कि ये कैसे कैसे हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जी, उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, और अगर कोई सिस्टम को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है तो उन सिस्टम्स को आपको प्लग करने की आवश्यकता है, तब जाके ये इसके ऊपर कुछ हो पाएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह लीड इंटेलिजेंस एजेंसी के रोल की बात आती है जी, इनका क्या रोल होता है और किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है? देखिए, लीड इंटेलिजेंस एजेंसी कारगिल के बाद से तब ये एक नेसेसिटी फेल्ट हुई थी कि हमारा जो इंटेलिजेंस फेलियर उस टाइम पर, कुछ आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर को देखा गया था, और ये माना गया था कि क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस वाली, जी, तो मल्टीपल एजेंसीज जहां होंगी वहां पर वो इंटेलिजेंस शेयरिंग में दिक्कतें रहती हैं। तो बॉर्डर को लेके उन्होंने बोला कि एक तो ये डिसीजन लिया कि वन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होगी, और दूसरा ये लिया गया था कि बॉर्डर्स के अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए, और वहां की जो, क्योंकि बीएसएफ जो है वो फर्स्ट लाइन है बॉर्डर्स को लेके, जो रिकॉग्नाइज्ड, खासकर इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है, इसके ऊपर बीएसएफ की जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी बीएसएफ की है तो बीएसएफ को ही लीड इंटेलिजेंस एजेंसी की जो है वो इसका जिम्मा दिया जाए। तो जितनी बाकी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस आईबी है, आरएडब्ल्यू है, स्टेट की सीआईडी है, नारकोटिक्स वाले हैं, कोई भी हैं, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेके काम करते हैं, जिनका अपना अपना छोटा छोटा विंग है, इंटेलिजेंस वगैरह कलेक्ट करते हैं, ये सब के सब महीने में एक बार मिलके, और उसको जो फ्रंटियर का आईजी है वो उस मीटिंग को चेयर करेगा, और उसमें ये सारी इंटेलिजेंस जो है वो शेयर की जाएगी, जो भी जिनके पास में होगी। तो वो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन उस सिस्टम में ये जो है इलीगल माइग्रेशन के ऊपर कभी भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आती है, कोई शेयर नहीं करता है। बहुत, मतलब मैं रहा हूं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी रहा हूं, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी रहा हूं, मुझे कभी भी किसी एजेंसी से इस प्रकार का सुनने को नहीं मिला कि इलीगल माइग्रेशन जो है वो
हुआ है, ये उनका मोडस ऑपरेंडाई है, इस स्केल के ऊपर जो है वो चल रहा है। नॉर्मली वो जो लीड इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो टेररिज्म और रेडिकल एलिमेंट्स को लेके ज़्यादा उनके इनपुट्स रहते हैं कि कौन सा ग्रुप है, कोई ऑपरेट कर रहा है, इधर कर रहा है, उसके उसके सिंपैथाइजर्स कौन से हैं, ओजीडब्ल्यूज कौन-कौन से हैं, इस साइड में कौन है। इल्लीगल माइग्रेशन को इसके उसमें एम्बिट में चाहे होगा भी, लेकिन इसके ऊपर कभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये एक मैं वही कर रहा हूँ ना कि ये अभी कोई प्रायोरिटी नहीं रहा है। इसको हम मतलब मैं एडमिट कर रहा हूँ कि क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है और इसको कई बार तो ऐसे भी लिया जाता है कि भाई ये देखिए यार, ये बेचारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस रहे हैं हम लोगों के, ये सामने गांव है, यहाँ से क्रॉस होके इधर आ गया, शादियां हो रखी हैं, तो लोग जो है वो जो एक लीगल प्रोसेस है, किसी को अगर बॉर्डर एरिया से दूसरे गांव में, सामने के गांव में, वो गांव इंडिया में आना है, तो वो बेचारे को अगर वीजा लेना होगा, जाएगा ढाका, वहां पासपोर्ट लेके जाएगा, वीजा लगाएगा, लीगल तरीके से आएगा, 1 महीना 2 महीना लग जाएगा, वो तो 2 घंटे में क्रॉस करके इधर आ जाता है। तो वो जब ये इस प्रकार की ऑप्शन उसको लगती है कि ये आसान है और इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, आप क्योंकि कुछ एक गांव जो है वो बिल्कुल सटे हुए हैं बांग्लादेश के साथ में, और वहां से तो कोई फेंस भी नहीं है उन गांव के आगे, वो और उन इजिली क्रॉस कर लेते हैं, इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया। आधे गांव तो कोई कई एक ऐसी जगह है, आधा गांव इंडिया में है, आधा गांव बांग्लादेश में है, बाउंड्री पिलर बीच में फंसा हुआ है। अब वो कौन इंडिया जा रहा है, कौन बांग्लादेश जा रहा है, वो मतलब 24 तो घंटे उनको यही चला शिफ्ट रहता करने है। की कभी बात नहीं हुई कि उनको शिफ्ट किया बहुत जाए? बात हुई, और कोई शिफ्ट नहीं करना चाहता है, बहुत दिक्कतें हैं, कोई अपना घर छोड़ के नहीं आने चाहते हैं, वो नहीं आना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम यहीं पर हैं, चाहे एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई होगी उसने, वो भी अपनी पीछे नहीं ले जाना चाहता है। बड़ी प्रॉब्लम्स है, मतलब ग्राउंड के ऊपर लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में ही बोला, हमारी परसेप्शन अलग है, पब्लिक की परसेप्शन अलग है। हमारे लिए ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो आ रहे हैं इलीगल तरीके से या स्मगलिंग कर रहे हैं। पब्लिक इसको दूसरे तरीके से देख रही है, वो कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये तो आप लोग इनको रोक रहे हो, इनको आने दीजिए, ठीक है ना। तो पब्लिक का परसेप्शन और सिक्योरिटी फोर्सेस का परसेप्शन जब तक एक नहीं होगा, जैसे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है, सबको पता है जी। उनका एनिमी कौन है, ठीक है, सब आपके साथ में है। वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं है, वहां पर इधर की पब्लिक फैसिलिटेट करती है। बहुत सी जगहों के ऊपर आपको और मिलेंगे बॉर्डर कि बहुत जहां बड़ा है, 4096 किलोमीटर का नहीं, बॉर्डर। 4096 किलोमीटर ठीक है, वो है, जैसे मैंने बताया कम से कम 3500 किलोमीटर तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। सिवाय त्रिपुरा के और मिजोरम का बॉर्डर है, जो जंगल वाला एरिया है, वहां पॉपुलेशन नहीं है। इंडियन साइड में फिर भी आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी, बांग्लादेश साइड में वहां पर कम पॉपुलेशन है, लेकिन बाकी का तो है ना, बाकी का 3500 किलोमीटर है। और इसमें भी सबसे ज्यादा ज्यादा प्रेशर जो रहता है इलीगल माइग्रेशन का, वो एक तो असम की डायरेक्शन में ज्यादा रहता है और दूसरा कलकत्ता की डायरेक्शन में। कलकत्ता जी। मतलब वेस्ट बंगाल की डायरेक्शन में ज्यादा रहता है, मालदा हो गया, आपका कोलकाता हो गया, इस साइड का जितना एरिया है, इस साइड में ज्यादा रहता है प्रेशर, क्विक है, फटाफट क्रॉस कर दी। बहुत से एरिया हैं जो कि 1100 किलोमीटर तो रिवराइन ही बॉर्डर है, लोगों को पता ही नहीं है। इतने नदी के बीच में से आपकी बाउंड्री चल रही है। अब नदी के बीच में बाउंड्री एक बड़ा मुश्किल सा काम होता है कि नदी के बीच में बाउंड्री ढूंढो, आप कहाँ पर है। तो वो कोई बांग्लादेश वाला भी उसी में घुसा हुआ है, इंडिया वाला भी उसी में घुसा हुआ है, सिस्टम बनाए हुए हैं, बोट लेके जाते हैं, इंडिया वाला फ्लैग लगा होगा इंडियन बोट के ऊपर, बांग्लादेश का फ्लैग बांग्लादेश के बोट के ऊपर लगा होगा, लेकिन फ्लैग को तो इंडिया वाला बांग्लादेश का फ्लैग ले लेगा, तो उसमें कौन सा कोई बड़ा टाइम लगता है, वो बांग्लादेश का फ्लैग लगा लेगा, जब बीच में चला जाएगा तो जी। बांग्लादेश हो गया। तो ये एक है, इश्यूज है कुछ, नेचर ऑफ बॉर्डर इज लाइक दैट। जी, क्योंकि अभी हाल ही में भी खबर आई थी कि काफी नदी में तेज बहाव था वेस्ट बंगाल की तरफ, और बीएसएफ ने जब वहां भेजे बोट्समैन, तो वो 5 वहां बह गए और फिर गलती से वो बांग्लादेश की सीमा में पहुंच गए, क्योंकि कैटल स्मगलिंग का शक में उन्होंने बोट्समैन को उतारा था, और काफी बारिश हो रही थी, और फिर वापस ही नहीं किया वहां से बीजीबी ने, काफी कहने के बावजूद तो भी। देखिए, हाँ, ये एक और फिर पुलिस को दे दिया वहां की। अब क्या है, ये अब ये कैटल हाल की स्मगलिंग। उनका कहना था कि अब तो रिजीम बदल गया है, तो हम अब कुछ नहीं कर सकते।
ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। एक कैटल स्मगलिंग अगेन इज ए, हालांकि मतलब अभी जो तो फिगर्स मतलब ये है कि मेरे, बोट्समैन को वहां पर पकड़ लिया जो भारत से गए थे वो अब कैटल तो स्मगलिंग को उनके रोकने के लिए लिए। हाँ, तो उनके लिए तो वो इलीगली क्रॉस करके आ गया ना, और कैटल वो बारिश स्मगलिंग में को अगर बह कोई गए रोक और रहा कहते हैं कि यहाँ है, से आप मतलब इंडियन हमारे बीएस। आदमी इंडियन आदमी अगर कैटल स्मगलिंग को रोक रहा है तो वो बांग्लादेश का बहुत बड़ा दुश्मन है, हम्म। क्योंकि दे वांट कैटल टू कम टू बांग्लादेश ना। हम्म। वहां पर उन्होंने कैटल कॉरिडोर्स बना रखे हैं, जहां पर जो इंडिया का कैटल जाता है वो 28 या 30 के करीब है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। हम्म। वो कैटल हम्म। कॉरिडोर्स हैं। कैटल कॉरिडोर क्या होता है कि जो इंडिया से कैटल स्मगल होके वहां पहुंचा, वो वहां पर हम्म। जाके लीगलाइज होता है। आपने सपोज अच्छा। 10 कैटल आपके आपके स्मगल होके आए हैं, आप वहां हम्म। पर 500 टका दीजिए, और उसके बाद में वो कैटल लीगलाइज हो गया। अब वो कैटल उसका हो गया, उसके बाद में वो ढाका ले जाए, कहीं पर भी ले जाए, वो उसको उसने वो रसीद दिखानी है कि ये मैं कैटल जो है ये लाया हूं, और फिर उसको बांग्लादेश में कोई नहीं रोकता है। तो जी। बांग्लादेश में तो रोकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बांग्लादेश वाले कहते हैं जब आप नहीं रोक पा रहे हो तो हम क्यों रोकेंगे, हम क्या किस लिए रोकेंगे। दे वांट इट टू बी लीगलाइज्ड अगेन, कि आप कैटल स्मगलिंग को इसको लीगलाइज कर दीजिए ना। भाई डिमांड है बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर आपके पास में सरप्लस कैटल हैं, आप इसको लीगलाइज कर दीजिए, हमारे पास हम्म। हमें जरूरत है इसकी। लेकिन अब लीगलाइज तो आपको पता है ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसके ऊपर तो बहुत मुश्किल है इसको लीगलाइज करना। बट एवरीबॉडी नोज कि कैटल जा रहे हैं। अब इंडिया के हम्म। सरप्लस कैटल हैं, हाँ। सबको पता है, जो बेचने वाला है उसको ही पता है कि ये बांग्लादेश जाएगा, कटेगा वहां पर। जी। ट्रकों में भर भर के, अगर कोई राजस्थान से भर रहा है, कोई पंजाब से भर रहा है, कोई मध्य प्रदेश से भर के, यूपी से भर के ट्रक जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। जी। इस साइड में हमने भी कैटल हार्ट्स के नाम से बॉर्डर से 5-7 किलोमीटर के एरिया में हमने कैटल हार्ट्स बना रखी हैं। यहाँ हजारों की तादाद में कैटल जो है वो पहुंचते हैं वहां पर। तो अब वो जब वो बॉर्डर वाले कैटल खरीदते हैं, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे करके उनका, जो लोग फेंस के आगे रह रहे हैं, फिर वो एक एक दो दो चार चार करके जो है वो क्रॉस कराते रहते हैं। इन जी। रिवर के बीच में हजारों की तादाद में कैटल डाल दीजिए। आजकल जैसे बरसात का टाइम है, इतना पानी आया होता है, उसमें आप कैटल को कैसे रोकोगे, जब 500-700 कैटल जो है वो फ्लो करके बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। तक हो गई। मुझे याद है एक हमारा कांस्टेबल था, वो कैटल को रोकते रोकते करंट इतना तेज था कि वो बांग्लादेश में पहुंच गया। जब वो बांग्लादेश पहुंचा तब उसको रियलाइज हो गया कि ये तो बांग्लादेश में आ गया है। और वहां पर बीजीबी के लोग जो है वो खड़े थे, बांग्लादेश गार्ड्स बांग्लादेश जो हमारे काउंटर पार्ट हैं। और फिर आपस में फायरिंग हुई, ये भाग के किसी तरीके से जान बचा के जो है वो वापस आया है। तो कैटल, मैं वही कह रहा हूं ना, ये हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। उनके लिए तो जब कंट्रीज का परसेप्शन अलग अलग है, पब्लिक का परसेप्शन अलग है, वो हम्म। उस जी। ऐसे हालात में इनको डील करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, जिस तरह से बॉर्डर पे जो पॉपुलेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए क्या उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है? किस तरह पॉपुलेशन को एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए आजकल जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादातर, हम मतलब जो हुँ, हमारा एक्सपीरियंस है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा अभी ज़्यादा है, ठीक है। डिपेंडेंट हो रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट है, अभी भी है। हुँ। और अगर इस प्रकार से कुछ इस्तेमाल होता है, बट ज्यादातर हुँ। आजकल वो है। बट अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन है, इसमें हुँ। इन, वो बहुत कम आपको कोई इंफॉर्मेशन या इस प्रकार से मिलता है कि आज कोई ग्रुप क्रॉस करने वाला है, या कोई इधर से आएगा या नहीं जी। आएगा, इस प्रकार से रहता है। अब एक बड़ी दिक्कत बीएसएफ को कई बार फेस करनी पड़ती है। सपोज 10 लोगों का ग्रुप आ गया, हुँ। अब आप फायर उनके ऊपर खोल नहीं सकते हो, आप उनको हुँ। पुश बैक करने की कोशिश करते हो, भाई आप वापस चले जाओ, ये है वो है। वो उधर से जाएंगे 2-4 किलोमीटर, कहीं दाएं बाएं से जो है फिर वो क्रॉस करने की वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल होता है? वाटर कैनन का। देखिए अब
कहाँ से कौन क्रॉस होगा और उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर वाटर कैनन है कि नहीं है, वो नहीं होता है। जी। प्रैक्टिकली मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, हाँ, कौन आदमी जी। कहाँ से क्रॉस करेगा यही पता नहीं है। कहाँ-कहाँ वाटर कैनन आप लगाओ, वो नहीं। हुँ, अभी देखिए बीएसएफ ने इसको एड्रेस करने के लिए नॉन लीथल स्ट्रेटजी जो है वो शुरू की है। नॉन लीथल स्ट्रेटजी का मतलब है कि हम पंप एक्शन गन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जो लोगों के पास में, हमारे बाकी जवानों के पास में जैसे नॉर्मल हथियार होता है, हुँ, 5.56 इंसास राइफल है, उसकी जगह पे उनको पंप एक्शन गन दिया हुआ है, जिसमें पैलेट्स निकलते हैं और आदमी अगर दूर है तो वो मरता नहीं है, इंजर्ड हो जाता है। सो दैट इज अ हुँ, काइंड ऑफ ए डेटरेंट उनको करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भाई ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो वाकई इकोनॉमिक रीजंस की वजह से आ रहे हैं, एवरीबॉडी हुँ, उससे नहीं आ रहा है, तो उनको करने के लिए वो दी हुई है। हुँ, तो ये एफर्ट तो है जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको किया है, हुँ। लेकिन जब तक बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से इनको नहीं रोका जाएगा, भाई उनकी तरफ से आ रहे हैं तुम रोको ना, जी। पहले तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उनको रोकना। वो अगर हुँ। नहीं रोकेंगे तो फिर हम रोकेंगे तो वो एक तो वन चाहते हैं, साइडेड ही। वो तो हाँ, चाहते वो हैं, वो तो है, फिर जो भी है उनका है। उनके तो पास तो पॉपुलेशन इतनी है कि वो मल्टीप्लाई होती जा रही है, वहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है वो और है फिर कहने को, देखिए दिखाने ये को जो शायद वो कह दें कि कम है, लेकिन माइग्रेट तो वो देखिए गायब हो जाते हैं, वो गायब हो रहे हैं, वो वो मतलब उसको वो कहते हैं कि ग्रोथ रेट कम है, जो गायब हो रहे हैं, उसको क्या बोल के। देखिए जो जो टाउट्स हैं वो इनको भी वो कर लेते हैं। टाउट्स नहीं चाहेगा कि भाई किसी को भी पता चले, ना हुँ, बांग्लादेश एजेंसीज को पता चले, ना इंडियन एजेंसीज को पता चले। वो किसी ना किसी तरीके से ऐसा सिस्टम करता है कि वो उसको करने की कोशिश करता है, और जी। ग्रुप में नहीं भेजेगा, एक एक दो दो करके जो है वो भेजता है, ताकि वो पता चल जाए कि कहाँ से है, कौन सा लूप होल्स हैं। पहले जो गांव बांग्लादेश से सटा हुआ है वहां पर पहुंचेगा वो, किसी के जी। घर में उसको शेल्टर मिलेगी, फिर वहां पर हुँ, उसको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, फिर वहां से वो निकलेगा और बाहर आएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं वो सिस्टम्स को करने की कोशिश करते हैं, तो जी, आपके आ रहे हैं कंक्लूडिंग कामयाब। कमेंट सर। नहीं, मेरा यही है कि देखिए इसमें बीएसएफ हैज डन ए लॉट इन द सेंस के जी। जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी इम्प्रूव हो गया है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम हुआ है, और भी जी। काम करने की आवश्यकता है। कुछ माइक्रो लेवल के ऊपर बहुत से इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, लेकिन हुँ, इलीगल इमिग्रेशन को सिर्फ बीएसएफ को ये जिम्मेदारी मान लिया जाए कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, तो वो हम अंडरस्टेटमेंट होगा, मतलब हम प्रॉब्लम जी। को समझ नहीं रहे हैं। इसमें जितना भी सिस्टम, इकोसिस्टम जो इन्वॉल्व है, उस सबको इसमें एक सीरियसली करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये इसको एक नेशनल थ्रेट हमको समझना चाहिए, और जी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को मिलके, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं हुँ, उसको उसको लेके जो हमारी पॉलिसी है इसको रिव्यू हुँ। करे, जी। और उसमें अगर मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो भी करे, इंक्लूडिंग इवन ये जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइंस है, हुँ, 1974 का एग्रीमेंट है, हुँ, उसको हुँ। भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल उस टाइम पर ये नहीं था कि 1974 में किसी ने विजुलाइज नहीं किया था कि हमको हुँ, कभी फेंसिंग बनाने की आवश्यकता पड़ेगी बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। हुँ। तो वहां पर एक क्लॉज है कि 150 यार्ड्स के अंदर अंदर कोई भी डिफेंस स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा नहीं कर सकते आप। ठीक है, उस टाइम पर एक बड़ा था कि नया नया बांग्लादेश बना हुआ था, हमने ये सोचा कि बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन हमेशा ही अच्छे रहेंगे, तो वो क्लॉज हुँ, ऐड हो गई। अब आज की जी। डेट में ये है कि आप 150 गज के अंदर अंदर फेंस नहीं बना सकते हैं, और बहुत से आपके गांव हैं जो 150 और जीरो लाइन के बीच में पड़ते हैं। इवन कई जगहों के ऊपर तो अगर आपको कलवर्ट भी बनानी है ना, 50 मीटर के ऊपर गांव के लिए कलवर्ट बनानी है, उसको बनाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ऑब्जेक्शन हो जाता है बांग्लादेश की तरफ से। इंडिया वाले भी करते हैं ऑब्जेक्शन, क्योंकि उधर से हो रहा, हम भी कर देते हैं, नॉर्मल पब्लिक सफर कर रही है। नॉर्मल जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो भी एक डिफेंस वर्क का शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। जी। तो उनको भी गाइडलाइंस को भी रिव्यू करने की आवश्यकता है, एक प्रैक्टिकल शेप देने की जरूरत है। ये तभी हो पाएगा जब दोनों कंट्रीज ये समझें कि ये सीरियस इशू है और डिनायल मोड में ना रहे।
अब वो कितना पॉसिबल है कि बांग्लादेश इसके ऊपर एग्री करेगा कि भाई हमारे तरफ जी, से वो लोग तो जो है वो जा रहे हैं। हुँ, हाँ, तो वो अब मतलब माहौल भी वो अलग करने है। चाहिए। माहौल भी अलग है, अब तो खैर माहौल अलग है, हुँ, लेकिन क्या पता अब कल को कैसा माहौल हो जाएगा। बट वी हुँ, नीड टू हैव अ वेरी क्लियर पॉलिसी, और उस पॉलिसी के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की आवश्यकता है। पूरे देश में लेवल के ऊपर इसको आवश्यकता है, जिसमें सिविल पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक बड़ा कैंपेन जो है वो चलाना पड़ेगा, तब जाके इस प्रॉब्लम से हम डील कर सकते हैं। नहीं तो इन द डेज टू कम this is going to be little serious. This is going to be little serious. That's what I mean to say. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एनएस जामवाल जी हमसे बात करने के लिए और इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए और हमारे जितने भी सवाल हैं उनका आपने बहुत ही विस्तार से जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।